अरे कैसे बैठी हो दासी, क्या हो गया? तो कैसे भी ना बैठी यार, मैं तुमसे परेशान हूँ। क्या हो गया? हमने क्या कह दी? डिप्रेशन हो रही, वैसे टेंशन में हूँ आज। कैसे? तुम्हें भाजी मारनी जरूरी ही? किसकी भांजी मार दी? कहा कर दिया? तो किसका किसी नाश के कर फेरे दिया? फिरन दोगे ना फिरन दोगे, तुम लोग बता दो बस। तुम किसके कहा कर दिया हमने? पड़ोस में जब आ गए यार देखने के तई आए तो तुम्हें भाजी भाजी चुगली जो भी कहे मैं तुम्हें माननी जरूरी ही नहीं, देख बता दो बस। हम मोए पे तो झूठ बोले सकता ना है, हम पे तो जो बात सच है वो कही जाएगी, 1000 बार कह देंगे। तो चिनार तुम्हें क्या कर जाओ। लेना बीच में, नु बता दो बस। नो बता। दुनिया में बेटी की जरूरत करनी जरूरी है? दुनिया में 2 गरीब है, एक बेटी एक बैल। और हाथ पकड़ के कर दो किसी परदेसी गेल, वो बेचारे मुंह से कह में क्या कर दिए हैं। वो लड़का के लिए 55 बीघे जमीन उतरा बाप उसका, 55 बीघे उसे पूरे खानदान पे नहीं है हैं। 5 बिगल्ली खूड़ है उसके। लोंडे को बता रहा कि मेरा की लड़की की नौकरी कर रहा है। वो लोंडा शराब पिए जावे है, पूरे दिन सुल्फा भांग पिए जावे हैं। वो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। वो लड़के वाले बेचारे 10 12 20 लाख रुपए कर्जा पानी से लेके लगाएंगे, उसका ब्याह करेंगे, पूरे गांव को जिमाएंगे, उसे रिश्तेदारों को दावत देंगे, पूरी दुनिया कपड़े लत्ते बनवाएंगे। अब फिर भी उनका मुंह फटा रहेगा कि मिला कुछ नहीं हमें खाने को, हमें कुछ ना दिया, हमें कहा दिया और ये दिया है। उस लड़की की आके ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, वो उसकी जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो लड़की संस्कारी लड़की बता रहे हैं, हमारे जानने वाले रिश्तेदारी में ही है, तेरे रिश्तेदारी में लड़की ही हूँ, समझे। हमसे पूछ जी रिश्तेदार कैसा है, हमने कहते भाई ऐसा है, बिल्कुल बेकार है। अब वो कहीं भी ब्याह करो या ना करो, देख भाई सीधी सी बात है, जैसे तेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैं नहीं चाहता किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो जाए हैं। अब तू भी औरत है, तो अपना आप से ले ले कि तेरा जीवन किस तरीके से बर्बाद करा गया है। आज ब्याह हो गया, सब काम काज हो गए, तेरे बाप की ज़मीन बिक गई 2 बीघे, उसके बाद तेरे बाप ने सब कुछ देखा, घर देखा, मकान देखा, दुकान देखी, लौंडा देखा। और बिचौलिया बिचौलिया साले ये हैं, चाट पत्ते खामे पीवे मूत शराब। और भाई सीधी सी बात है कि इल्झा दो, ब्याह कर दो, इल्झा दो नो, बिना झूठ के ब्याह ना होते, बिना झूठ के ब्याह ना होते। अरे ससुरा इतना भी तो झूठ ना बोले, जो बहन चो तो घर का नाश हो जावे, पूरी ज़िंदगी लौंडिया की कोर्ट कचहरी में कट जाएगी, ब्याह के लौंडिया रहवे नहीं, घर का हो जाएगा नाश हैं। वो लड़की पूरी ज़िंदगी जीवन कोर्ट कचहरी में धक्के खाते फिरेगी। जब उस लड़की को बुढ़ापा आ जाएगा, उसे न्याय मिला ना मिला, क्योंकि सारे पैसे का काम है, वकील तो पैसा खींचेगा। घर से लड़की होना कोई सा पाप है? नहीं बता तुम्हें है भाई, लड़की होना पाप है? इतने साधु संत माँ बननी हो, तुम्हारी बातों को सुनेगा कौन, नु तो बता दो। अरे सुनो मत, सुनो मत, सुनाने में तो थोड़ी है। मैं तो भाई सीधा अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कोई सुनाने की बात नहीं है। लड़की होना पाप है, तेरे भी लड़की है, कल को तेरी लड़की का जो ब्याह होएगा, और हमने पूरी जमा पूंजी, हमने कितने लाड़ प्यार से इसकी हर गलती को कहेंगे भाई लड़की कोई गलती ना है, और सब माफ़ करते चले जाएंगे, और कितने लाड़ प्यार से इसे पाल लेंगे, पहुँच सकेंगे। उसके बाद इस लड़की गैल क्या होना है, ब्याह कर दिया और सही मेल ना मिला, या बैल की कहानी ले लड़के लो, या सही हाड़ी बैल को ना मिला, तो ज़िंदगी तो बर्बाद है ही। अब हमने सही मेल मिलाएंगे इसका है, हमें बिचौलिया उल्टे सीधी बता में, जैसे कि तेरी गैल हुआ, अब मैं तेरी ले लूँ, लड़की छोड़, तेरी गैल क्या हुआ, तेरी गैल क्या हुआ? तू बता। तेरा ब्याह करा, तुम अपने 4 बहन हो, तुम 4 बहनों में सबसे बड़ी, सारा घर का काम संभालना पूरी इकलौती को, तीनों बहनों की परवरिश भी करी अपनी छोटी की, और अपना छोटा भैया भी है एक तरह, उनके पास करी। तू वहाँ गलत कभी साबित नहीं हुई, तू वहाँ लौंडा बन के कमाया, तूने कमाया। बाद में सही चयनित ना होने के कारण क्या हुआ, या तो परिवार गलत हो या लौंडा गलत हो। भाई परिवार गलत नहीं हो सके, लौंडा गलत हो कतई नहीं हो सकता। तेरी गैल क्या हुआ भाई, ब्याह कर दिया, करा किसने, आया बिचौलिया, तेरा ही सगा फुप्पा का लौंडा, सगा फुप्पा लौंडा तेरा भैया बन के बिचौलिया आया कि हाँ जी राजेश भाई ब्याह करो और ये करो और फलाना करो। आके शराब पीनी शुरू कर दी, ड्रिंक करने शुरू कर दिए, दावत यासीन में क्या करा, अपनी बहन का नाश, समझे। क्योंकि सही चयनित क्यों नहीं हुआ, जब उन्हें पता ही दहेज के लालची हैं, दहेज मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे, तब भी ब्याह कर रहा हो हैं, तब भी ब्याह कर रहा हो। ब्याह करवा दिया, फंसा दिए, तेरे पापा की 2 बीघी ज़मीन बिक गई। आज 2 बीघे ज़मीन बिक गई तो भाई बाप पे तो बोझ होगी ज़िंदगी भर। अब अगर तू सही मायने में मुझे छोड़ के चली जाती, और जैसे घर से निकाल देती तू मारपीट करके, छेद के, दहेज के चक्कर में, अगर तू छोड़ के चली जाती, क्या होता है, दहेज प्रथा का दावा होता,
दहेज प्रथा होता, उसके बाद क्या होता कि केस चलते, कचहरी चलती, दोनों से नाश होता। पिछता कौन लौंडा? गलती किसकी? माँ बाप की। भाई कोई भी पार्ट गलत हो, माँ बाप गलत हो तो निभजाएंगे, पर लौंडा गलत हो ना नहीं उन्हें कहा है, समझे। आज इस दुर्गति ऐसी होगी, तू घर से बेघर है अब दर दर की ठोकर खा रही है। अगर तुझे मेरे पे तरस करेगी तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद है। अगर तू अपना आप को देखेगी तो लौंडा की मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। अब उन्हें बता, तू बता खुद कि मैंने कौन सी गलत कर दी है। किसी आदमी की जीवन बर्बाद होने से बचाना कोई गुनाह है तो भैया मैं गुनाह 1000 बार करने को तैयार हूँ, चाहे मुझे कोई फांसी लगा दो। अब मेरी बात सुनो तुम, मैं यूँ चाहूँगा जो दुख मैं भुगत रही हूँ उन्हें सब भुगते, सबके अच्छा, साथ। सब क्यों भुगते भाई? क्योंकि जब मुझे न्याय आज तक नहीं मिला, मेरी बात सुन लो, क्योंकि जब दहेज के कारण मैं घर से मार पीट करके बेइज्जत करके निकाल रही ना, जब समाज की बात करें हम, तो समाज में वहाँ कोई भी बंदा नू नहीं कही भाई तो अपने बच्चों को लेके कहाँ जावे है, कही किसी ने बता दो, किसी आदमी ने भी कही हो भाई। अपनी बात छोड़ो, पर हमें तो ये मेरी बात मत किवाओ मुझसे, मुझे तो पता है मैं दिन रात रो रही हूँ, आंखें फोड़ रही हूँ, जेल थाने भगी डोल रही हूँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर खा रही हूँ, गाँव के फ़ोन कर रहे हैं भैया आज उमरगटू में बैठी है, तंत्र मंत्र करती डोल रही है, ये कर रही है वो कर रही है, भैया ऐसा होगा वो होगा, और वो सब कुछ हो रहा है क्योंकि मेरे बच्चे बीमार, तुम बीमार, मैं बीमार। तब मैं ये चाहूँ भैया जिसका जैसा भी हो रहा है, जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा तो तुम क्यों किसी के साथ में ऐसा क्यों कहते डोरे, तुम क्यों भाजी मार के आए मानो बता। ऐसा था ना, ऐसे माँ बाप लोंडिया पैदा करना बंद कर देंगे, बिल्कुल, समझे। जो अनर्थ होता है कर जी के दुनिया हाँ। में नू बताओ, दुनिया में कौन से बुरे कर्म करे हैं जो आज हम सड़कों पर बैठे भीख मांग रहे हैं। तो माँ बाप तो बोझ ही रहेंगे, बड़े मतलब बेटी तो बोझ ही रहेंगे सबके ऊपर उनके। जो बेटी पैदा हो रही है ये तो बोझ ही बनी ही रहेगी जिंदगी भर, क्योंकि पैदा होगी ना भाई, इसका ब्याह करना पड़ेगा, ब्याह करके पूरी जिंदगी घर झेलनी पड़ेगी। जब कानून ना सुने तो क्या करें फिर? कानून ना पैसे दे सुने, दें, पैसे कहाँ से पैसे दें मैं उन्हें? बात कानून की नहीं है, बात है व्यवस्था की। कानून तो सही है, व्यवस्था गलत है कानून की, समझे। व्यवस्था की बात है, जो जो कानून के लिए बनाए जामे हैं कर्मचारी, वो जो होते हैं व्यवस्था चलाने वाले, वो ही घूसखोर हो जामे हैं। मैं तो कानून देख रही हूँ, कानून क्या नू बताओ, सरकार आज की के गलती डेट में नहीं है। खाने दीवाने में कौन सी बेटी थी को इंसाफ मिला है? किस कौन बेटी मैं थी को वही इंसाफ तो मिल कह रहा है? हूँ। कोई आत्महत्या करके मर रही है, कोई जहर खा कर मर रही है, कोई फांसी लगा कर मर रही है, किस कारण? दहेज के कारण, या फिर उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें मट्टी का तेल छिड़क कर, डीजल छिड़क कर मारा जा रहा है, उन्हें मार कर उन्हें फांसी पर टांगा जा रहा है, या उनके तय जहर देकर मारा जा रहा है, जबरदस्ती उन्हें काट काट के फेंका जा रहा है। आज की डेट में नू बता दो कौन सी बहन बेटी को इंसाफ मिल रहा है? मैं यूँ तो कह रहा हूँ, कानून की गलती नहीं, गलती है व्यवस्था की। जो ये दरोगा चाटुकार हो जाए हैं ना, कि पत्तल चाटा लगे, इन्हें नौकरी से पेट नहीं भरता। कुछ तो थाने अभी के 3-4 दिन फिर बेटी धी की बात करो तो फिर अभी 3-4 दिन पर बताओ तुम्हें चौकी थाने में गई मैं हैं, और तुम्हें पता हो गया जिंदे साहब जो बैठा मेरी एप्लीकेशन फाड़ दी और उल्टे सीधे मुझसे शब्द बोले गए जो मैं कह भी नहीं सकती। अरे फिर मुझे रोना हो रहा है अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो जब ये एप्लीकेशन फाड़ दे और उल्टे सीधे शब्द बोले और वहाँ से धमकी दे रहे हैं, जो वहाँ से मारपीट करके कभी लेडीज पुलिस को बुलाऊँ या नो बुलाऊँ, और किस कारण कि मेरे जेठों ने मुझे मारा है, मेरे कपड़े फाड़ दिए, या मेरे जो है मेरे धमकी दे रहे हैं उल्टी सीधी, मेरे बच्चे को मारने की धमकी दे रहे हैं। कई बार हमारा एक्सीडेंट कर दिया उन्होंने, कई बार हम पर गोली की फायरिंग कर दी रस्तों में, गाँव में घुसे हैं जब भी गोली का टंडा निकालना में है। आज पुलिस शासन उनके साथ कैसे है? नो तो बता दो गलत आदमी के साथ कैसे है पुलिस शासन? तो कमी तो बिचौलिया की है ना, ब्याह करने से पहले बिचौलिया दिखना अंधा हूँ मैं, इसलिए तो मैंने भांजी माने कुछ सीधी सीधी करी मैंने। कारण पैसे हैं? फिर सबको घुस चाहिए ना, बिगर पैसे की थोड़ी नहीं है वो। तभी तो मैंने कही तुझे कि भाई बिचौलिया होंगे उन्हें निष्पक्ष चाहिए, पुलिस दरोगा होंगे उन्हें निष्पक्ष चाहिए, और तुम्हारे जो है मोहल्ला पड़ोसी का कोई कुछ काम आएगा उसे पैसे चाहिए। नू तो सब जगह पैसा है, कहीं कुछ ना है, ठीक है ना। हमारे जो सरकार है अगर तो कोई बात की अगर जाना नहीं, क्योंकि जो बेटी थी वो किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो कहीं थाने में देख रहे, थाने में हो क्या रहा। कोई आदमी ऐसा होगा तेरी बात समझेगा और आगे तक बात जाएगी, तेरी लोगों में जाएगी, समझे। कोई तो आदमी मिलेगा हमारे जाने वाला, ऐसे टेंशन कुछ ना है, सब सुनेंगे। ऐसी वो तो भाई मेरा या किसी दिन गोली से मार देंगे ऐसे ही, या गांव में घुस के हम दोनों ने मार काट के गड्ढे में दाब देंगे, जब भी हमें इंसाफ को, हमारे तो बालकन को भी इंसाफ नहीं आज मिला, तो हमारे इंसाफ को घूम रही है, कल को उसका ब्याह होता वो इंसाफ को घूमती, उसका भी आदमी है सैया, समझे। शराबी का भी आदमी है उसका, और उसके घर के सही ना, परिवार सही ना है उसका, है 55 बीघे जमीन होता, तो 5 बीघे जमीन ब्याह कर देते कर देता है। जैसे तू आज रोती फिर दादर की ठोकर के रिश्तेदारी भी तेरी भी है। पहले तो यूँ कहते हैं मैं हैं जब तो चून की चाहिए उन्हें। बात तो सुनो, पहले तो यूँ कहते हैं कि हमारे लौंडा पे यू प्लॉट है, इतनी जमीन है, यू घर है ना, यू चीज़ है भाई, सब कुछ इतना बढ़िया, सब कुछ बढ़िया भाई, और थोड़ा उसके भी दिखा दोगे लौंडा के ब्याह करने के बारे, फिर उसके बाद में देखो फिर उन्हें
जब तो कह रहे हैं जब तो लोगों को चूर्ण की चाहिए ना, चूर्ण का हो जाए ब्याह हो जाए, उसके बाद देखो ड्रामे कितने हुए लोगों के, समझे। उसके बाद तो ड्रामे इतने हो जाएंगे कि ब्याह बहन चो तब मेरे को लौंडा कोई दहेज ना मिला, मेरे तो बहुत अच्छी मांगी, मेरा तो बहुत अच्छे से दिमाग में ये हुआ है कि मुझे बहुत अच्छा कमाना है, मेरा लड़का तो अच्छी नौकरी पे हाँ, मेरा लौंडा इंजीनियर हाँ, फलाना हाँ, मेरा लौंडा नू हाँ, हमें तो दहेज कम मिला, हमें तो स्कॉर्पियो मिल रही कार भी, हमारा तो नू ही ब्याह कर दिया है, हम तो छोड़ेंगे है ना, हमें तो 20 लाख मिल रहे हो दहेज में। तो फिर यही तो नौटंकी दुनिया में चल रही है, दहेज प्रथा का यूँ तो चल रही है, यूँ ही खत्म ना हो रही दुनिया में, सब कुछ खत्म हो रहा है, दहेज ही खत्म ना हो रहा दुनिया में लोगों का है, इसमें आग ना लग रही दहेज में है भैया, क्योंकि दहेज में आग ना लग रही लोगों में, समझे। ये समझना रहा कि लोगों में दहेज की प्रथा कब खत्म होगी, लड़की को कब तक बोझ माना जाएगा है। देखो मेरे पास लड़कियाँ कितने पढ़ा लो लिखा लो, ब्याह लौंडा से करने पड़े। सुनो, शादी से पहले अपनी बेटी में एक कमी दिखाई नहीं देगी, बाप कभी नहीं कह सकता मेरे बच्चे में यूँ कमी, शादी होने के बाद में यूँ हो जाए कि तेरी बेटी नू, तेरी बेटी नू, तेरी तो बेटी नू, और पड़ोसों में जाकर हमारी तो बहू नू, हमारी तो बहू नू, हमारी तो बहू ऐसी आ गई, हमारी तो बहू ने हमारे घर को नाश कर दिया, हमारी तो बहू ने हमारे यूँ कर दिया, हमारी तो बहू ने कर दिया जिंदगी में। फिर और जो फिर ब्याह होते ही खन फिर क्या रहेगा, आज गाड़ी ना दे, आज इतने पैसे न दिए, जाके तो बाप पे इतनी ज़मीन है, जाके तो बाप से 1 आदमी का ज़मीन लिखवा लो, या जाके बाप से कहाँ से रहे हैं 50,000 रुपये ले लो, या के बाप की ज़मीन जाए तो सब अपने नाम करवा लो। फिर कलेश क्या हो, घर से निकाल दी जाएगी, न जाओ तू बेदखल कर दिया हमने, इसे तक छोड़ दे या बेदखल करें तुझे, बेदखल करने की धमकी देंगे, घर से निकाल देंगे, वो प्रशासन के दौरे जाएगा, पुलिस थाने में जाएगा, थाने वाले इनसे कह देंगे उसके बाप माँ बाप कह देंगे हमारा तो मतलब ही खत्म है इससे, ऐसे सारा घर का सामान छीन लेंगे, घर का सामान छीनने के बाद उसको चोरी करके सामान को कह देंगे हमारा इससे मतलब ख़त्म है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमने भी बेदखल कर दिया। उन धी चौदह से नू तो पूछो जो माँ बाप ऐसा कहते हैं बालक को बेदखल, तेने पैदा ना कराओ, पैदा करने से पहले बूझते हिसाब के लेगा है, तुझे पहले लालच में पैदा कराते ना, तो फिर पैदा क्यों करा। यूँ तो ड्रामे हैं, ये था न सोचें ATM मशीन मिल गई है, मतलब दहेज लाएगी दहेज की बहू, ब्याह करेंगे, लौंडा होना चाहिए भगवान, जब तक उसकी लिंक जांच करवा लेंगे कि लड़का है लड़की है, अक्सर लोगों के बीच में ये हो रहा है। उसके बाद भी लड़का होएगा तो जिंदा है, लड़की हो तो मरवा दो, उसे पेट में मरवा दो, हमारे तो 2 होगी, फिर तो ना है दिक्कत। फिर लोगों की बात कर रहा हूँ, तेरी थोड़ी कर रहा हूँ मैं, हमारे तो बड़े ऑपरेशन से हुई है, हम ना करवा सके, हमें तो ना है, हमें तो हम कैसे करवा देंगे देने वाला। ये 1,84,000 योनि में से पैदा होकर लड़की लड़का पैदा हो में इंसानी रूप जन्म हो इनका, हम इनकी ये जांच करवा दें। अरे मेरे ससुर तुम अपनी औलाद को पेटे मार रहे हैं, ऐसे आदमी नीचों से तुम बात करेंगे हम हैं, ऐसे क्या मतलब। तो भैया यूँ सीधी सी बात है, इसलिए भाई मैं 1000 बार करूँगा, जो आदमी दहेज के चक्कर में औरत को मारेगा के पीटेगा, लौंडिया की ज़िंदगी ख़राब कर दें, ब्याह कर रहे हैं, उसके बाद लौंडिया वाला पगड़ी फैलाए बैठा अपनी कि हाँ जी आओ जी ये रिश्तेदार आओ, सब खा के जाओ, और बाद में खाया क्या चाट पकौड़ी ना, नमक कम हाँ, मिर्च कम ही, तीखा खाना हाँ, रसगुल्ले सही नहीं थे, रात का पूरा नहीं पड़ रहा। अरे मेरे ससुर नू देखो जाके क्यों लड़की वाला कैसे कैसे एडजस्टमेंट कर रहा है, पूरी ज़िंदगी जमा पूंजी तुम्हारी गालों में भर दी, तुम 2 मिनट के स्वाद के लगा दी, फिर तुम उसकी लड़की को दुखी कर रहे हो ज़िंदगी भर के लिए, तुम पे पूरी जीवन कमाए नहीं जाता, बिना कमाए तुम कर रहे हो अय्यासी, शराब भी कबाब भी बने फिर रहे हो, है तुम्हें चाहिए दहेज माल हैं, फिर तुम ड्रामा दिखाएंगे माँ बाप कि भाई हमें कोर्ट से बचना है, कचहरी से बचना है, तो लड़के को बेदखल दिखा दो जी हैं। अरे नू तो तमीज़ नहीं है, पुलिस को पैसे देंगे 10-20 हज़ार रुपये चटा देंगे है ना, एजेंडा साजिद जैसा दरोगा कोई मिलेगा वो 20,000 रुपये लालच में जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, झूठी रिपोर्ट लिखते रहेगा, कितने कहीं भी मुकदमा कह देगा चौकी का मालिक तो मैं हूँ, चौकी का मालिक दरोगा बंजा में है, थाना उनके हाथ में, मालिक चौकी रो क्यों रही है, क्यों रो रही है हैं, याद आ गई बात अपनी, याद आ गई बात अपनी, बता है भाई। याद क्या, बस मेरे दिमाग की यही टेंशन है, मैं भी घर से बेइज्जत करके निकाली गई है ना, तो फिर भी औरों की चाह रही है बेइज्जती होनी, दहेज के कारण घर से बाहर निकाल के फेंक दी। ब्याह करने से पहले तो मेरा लौंडा नूहा, मेरे लौंडा डिप्टी है, मेरे लौंडा इंजीनियर है, मेरे लौंडा वकील है, आज लौंडा सब कुछ है। आज ब्याह होने के बाद में मेरे लौंडे में ये पूछो मत ना, आज यूँ कमी है मेरे लौंडा में, आज मेरे लौंडा में यूँ कमी है, मेरे लौंडे में यूँ कमी है, मेरे लौंडे में ये कमी है ना, दिन रात उल्टे सीधे इल्जाम लगाई जाओ वो। फिर तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तेरे जीवन ख़राब हो गया, आज भाई हमारी गलती क्या आई, आज मैं अपने गांव तक नहीं जा सकता हैं,
दहेज के चक्कर में। मैं अपने गांव में जाती पुलिस आ जाएगी, मैं अपने बच्चों को लेके होली का त्यौहार तक नहीं मना सकता घर जाके। हैं क्या कमी है भाई मेरे में, क्या कमी है? अब से पहले तो बहुत अच्छे पुलिस क्या कह रही है, चाल चलना सही नहीं थे। अरे मैं लुगाई हूँ। हैं दरोगा क्या कह रहा है पुलिस चौकी का घूस मिल लेने के कारण कि यहाँ शराब पी रहा है चौकी में बैठ के। मैं दरोगा हूँ जो चौकी में बैठ के शराब पीऊँ मैं? ये इल्ज़ाम झूठे झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं। हर आदमी निर्दोष जेल में पड़े किस लिए? और सारी जो गलती हो है ना बालक पैदा होने के बाद घर टूटने के 80% माँ बाप जिम्मेवार हों, केवल माँ बाप हो। अगर माँ बाप सही संस्कार औलाद को दे में ना तो ना तो दहेज की जरूरत पड़े और ना औलाद का घर टूटे। अरे औलाद ना ये इतनी जनसंख्या बढ़े, केवल 2 ही का पालन पोषण हो रहा है, केवल 2 पैदा करें तो ना कि 50 लौंडा या 50 लौंडिया पैदा कर लेंगे बड़े बन के ठेकेदार हैं, फिर उन पर कच्चे बलियान भी ना हैं, फिर उन पे मांग रहे हैं कि मेरे लौंडे होने चाहिए भगवान, 4 लौंडे हो जाएं तो 4 जगह दहेज आएगा, 4 बहू आएंगी, फिर 4 जगह से मार आएगा, उनके बालक होंगे। यहाँ तक कि ना सोचे बालक ने सोचा भगवान से दुआ करे भगवान हमें हाथ पाँव में सही सलामत रखे, अरे हमें ठीक ठाक रखे, हमें खाने पीने को मौज अपना आप ही करेंगे, हम पैदा करेंगे खाना अन्न। तेने जमीन दे दी तो अन्न पैदा करने का काम तो किसान का हुआ है, नु थोड़े किसान। जमीन से ब्याह से पहले तो जमीन है लोंडे पे, उसके बाद में धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दो, कमाओ खाओ, चाहे उस लोंडे एक अक्षर पढ़ा हुआ या ना हो बचा वो, चाहे उस पर उसे वो सब नू भी ना पता कि नौकरी कैसे करनी है। अरे क्यों दूसरे की बेटी की दुर्गति उठाने को डोले हैं। चाहे घड़ी में टाइम देखना न तो उसे भी घड़ी चाहिए बांधने को, चाहे बाइक चलानी न उसे बाइक चाहिए, चाहे गाड़ी चलानी न क्यों पर उसे गाड़ी चाहिए, दहेज चाहिए, सब चीज़ है ना। चाहे कभी साड़े कच्चे तक न सिले हों उनके फटे हुए कच्चे में जीवन में, कभी बेंचों में कपड़े तक न रहते होंगे, उन्हें भी बेंचों नई साड़ी चाहिए, लुगाइयों को भी नई साड़ी लेकर साज करेगी। मुझे सैंपल ला कभी सैंपल देखी ना हो कभी पैरों में आर्टिफिशियल, उन्हें भी सैंपल चाहिए, चुटकी चाहिए ना, मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, बिचौलिया कभी साला। दहेज के कारण दहेज नु कह मैं सब नु कह मैं दहेज ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बहुओं को भी तो बचाओ है ना, बहुओं का ब्याह ना, बेटी बचाओ फिर बहू बनाओ, पढ़ाओ फिर उसकी शादी कराओ, फिर उसे दहेज के कारण जलवाओ, फिर मरवाओ, और फिर उसके बीच में आत्महत्या क्या क्या उसे केस को बंद कर दो, समझे, फिर अगले ही उसे माँ को तड़प से छोड़ दो, समझे। तो यूँ तो जिंदगी भर है। तो समझो जो एक बेटी को जन्म दे रहे हैं, तो वही तो मैं तो समझा रहा हूँ पागल, तू कह रही कि जैसा मैं भुगत तो सब भुगते हैं, ऐसा नहीं। नु के जो मेरे साथ हुआ है ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, जैसे मैं आज घर से दुखी हूँ, समझे। मुझे 4-5 साल हो गए, ठीक है ना, मैं अकेली बंद कमरों में रोती रहूँगी, जीतती रहूँगी, अपनी अपनी परेशानी किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी कारण क्या है, आदमी को छोड़ूँ तो आदमी अकेला जाएगा कहाँ, आदमी के कारण अपना सारा जीवन नरक कर दिया, ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद ही कर दी। अरे नहीं तो ब्याह होता, मेरे बाप ने घर देखा, ज़मीन देखी, परिवार देखा, मकान दुकान देखा, लौंडा देखा, आज क्या रहेगा, सिर्फ एक लौंडा कटोरा दे दिया हाथ में, भीख लेकर मांग रही हूँ मैं। मेरे बाप को सड़क पर चलते हुए इनसे रिश्ता न करके चला गया कि ले जी भैया पकड़ो मेरी लौंडिया का हाथ ले चले। मेरे बाप ने भी मान सम्मान से बारात बुलाई, सब रिश्तेदार बुलाए, सब कुछ बुलाया, सब कुछ इतना दिया। अरे उस इंसान से पूछो जिसके भी हमें 10-12 लाख रुपए शादी में लगा के, जो जिसने अपनी बेटी विदा करी, अब 12 लाख और चाहिए, 15 लाख रुपए और चाहिए। अरे दहेज के लालचियों की ना कभी भूख पूरी ना होती है, आज 10 मांग रहे, कल को 20 मांगेंगे, परसों को 30 मांगेंगे, है ना दो तो भैया मार के भाग दो। फिर अब वही तो कह रहा हूँ तुझे, जो तेरे साथ हुआ वो शायद किसी के साथ ना हुए, तो सुधा मैंने तो फंडा जमा रखा है, जहाँ गलत होएगा वहाँ आवाज़ उठाऊंगा, चाहे साला मारे क्यों ना जाऊँ, है ना। क्योंकि गांव में आवाज़ ना उठाई, अपने माँ बाप के सामने ना बोला, आज मैं घर से बेघर हूँ, अपने बालक लेके बिरान हूँ, है ना। आज भूख से प्यास से तरसते फिर रहे हम, जो भी कुछ है, जो कमा रहे ना कमा रहे तो भी अपने हाथ में है। तो आज नु बता मैंने गलत कही सही लगाई, नु बता मुझे वो सही कही गलत कही मैंने। मुझे तो उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा, जो वो कह रही है, अब तुम कह रही हो तो तुम बस देखो सही तो हम अपने ऊपर लेकर चलो, देखो सही कही है तुमने, पर हम इस बात को किसी और से कहेंगे तो उसे तो गलत लगेगा ना। गलत कैसे लगेगा, हमारा दर्द देख लो ना भाई, आदमी नु बता माँ बाप जो पैदा कर लौंडे नु करे हैं, कोई माँ बाप पैदा ना करने का लौंडिया किस हिसाब से, जिस हिसाब ड्रामे हो रही है दुनिया में, है ना, खाल खाल बिक जाए लौंडिया की। बता तो रही हूँ, मेरी भी तो बात सुन लो, मैं कह तो रही हूँ क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी को पाल पल उसका, फिर उसका ब्याह करो, फिर दहेज के कारण, दहेज के भूखमंगन से उसे मरवा दो, क्योंकि दहेज हाय दहेज हाय दहेज, दहेज के कारण जो है ना क्या होगा। देखो लौंडिया, मेरी लौंडिया खूब मारी, बड़ी वाली लौंडिया मेरी फेंक का मारी है ना, बूढ़ी हाना खूब। और उसके बाद में देखो हम मेरे यहाँ भी, अब भी मेरे यहाँ लग रही है निशान है, यहाँ पे भी 12-13 टाँके आ रहे हैं, है ना। तो खूब मार पीट का है ना, बूढ़े देखो सुमितना अमरीश ने खूब चुटिया पकड़ के मारी, उनकी बहुओं ने खूब मार ली। मैं अपना दर्द किसको बताऊँ, कोई सुने बताऊँ तो मैं उसे तो कहाँ बोलूँ, मैं कहाँ कहूँ तुमसे।
तो घुट घुट के मरने से कुछ ना हुआ है, तू मर जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, कोई भी ना कहेगा हार्ट अटैक से मर गई, हार्ट अटैक से मर गई। नू ना बताओ कि दर्द कहाँ है, इसके पीछे दर्द कहाँ हो है, किसी को पता ना है कि कोई कलेश चल रहा है घर में, कोई कलेश चल रहा है, कलेश का चल रहा है, सबको पता, किसी को ना है इस बात की। जब तू बताएगी अपने मन से बताएगी लोगों को, तब तो समझ में आएगी, कुछ बताएगी ना हमें परेशान क्यों हूँ। अब तो परेशानी नहीं बताएगी, चुप पड़ी रहेगी, घुटती रहेगी, मरती रहेगी। बताओ, वकीलों के दौरे हम चले गए, मामा का कह रहे हैं कोर्ट कचहरी हम चले गए। यार हमें तो डर और लगे, सही बताओ ना, हमने तो ज़िंदगी में सही बताओ हकीकत में, हमारा तो ना तो बाप के बाप ने कभी देखी कोर्ट कचहरी, हमारे जन्म में हमें तो कभी पुलिस की वर्दी भी नहीं देखी। कैसी हो में आज ब्याह होते हैं तारीख देनी पड़ रही है, किस कारण, ना दहेज देने के कारण। लड़की वाला हमेशा ने सोचा कि मेरा जमाई सही मिले, मेरी ससुराल में, मेरी लड़की की ससुराल में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, शांति से रहें। पूरा परिवार क्यों देखे है कि मेरी लड़की कोई कमी आएगी तो उसकी सास है कि उसकी नंद है कि उसकी देवर जेठ सब खड़े हैं। उन्होंने देखता कि ये चुटिया पकड़ के मारेंगे, इसकी सास छेड़ेगी, नाली में गिरेगी, ले जाके दहेज मांगेगी, है ना, फिर तो कोई अनाथ आश्रम में ब्याह करते भाई, समझे। पूरा परिवार क्यों देखे है कि आज मेरी लड़की कोई परेशानी दुख निकल गया, पूरा कुंडवा खड़ा है, लाठी खड़ी है सारी, तो चलो हम तेरी गैल है लाली, चल कहाँ चलना है, ऐसा कुछ ना है। ये साले नू नहीं समझते थे इसके लालची कि ब्याह करने के लड़की और बहू में अंतर भूल जाए, जबकि वो भी नारी है, वो भी नारी है, और जिससे तुम पैदा हुए वो भी नारी है। जब नारी का सम्मान ही खत्म हो गया, ठेस पहुंच गई, तो फिर क्या मतलब रह गया है। मेरी आग्रह यूँ ही है तुझसे, तू ऐसे मुझसे कहते रहते मुझे पहले छानबीन क्या कर, जब मुझसे कुछ कहकर, है ना, एकदम मतलब कर, रास्ता में लेके चढ़ जाओ तुरंत तू।